हेलो लर्नर्स, आप सबका इनकरेज एडू यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से खैर मकदम है। हमने जो एक बीपीएससी टीआरई 3.0 की टीजीटी पीजीटी उर्दू की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चलाई है, उसी सीरीज़ की आज ये चौथी वीडियो है। उम्मीद है आपकी तैयारी पर इम्तिहान रद्द होने या डेट आगे बढ़ने का कोई असर नहीं हुआ होगा। इसी तरह तैयारी जारी रखें, किसी दिन भी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो सकती है, जैसा पिछले एग्ज़ाम में हुआ है। आपके फॉर्म भरते ही एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाती है और आपको तैयारी का मौका नहीं मिलता है। तो इसी तरह हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे और जो भी एग्ज़ाम की डेट आती है उसी के हिसाब से हमारी तैयारी पूरी तरह से रहेगी। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बिला ताख़ीर प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आज की जो प्रैक्टिस सेट की चौथी वीडियो है वो सर सैयद अहमद ख़ां पे बेस्ड होगी। पूरा जितने भी सवालात हैं वो सर सैयद अहमद ख़ां पे ही मुश्तमिल होकर हम फ़र्दन किसी मुसन्निफ़ को पढ़ते हैं तो इससे हमें आसानी होगी और हम एक तरह से किसी भी मुसन्निफ़ के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। ये मारूज़ी सवालात हैं सर सैयद ख़ां की ज़िंदगी के बारे में और उनके कलमी सफ़र के बारे में। इसमें मारूज़ी सवाल के ज़रिए आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ये जो मारूज़ी सवाल है वो आपके SCRT और NCERT पे बेस्ड है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सवालात को हल करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई? सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ में, हैदराबाद में, दिल्ली में, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश दिल्ली में हुई है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। दूसरा सवाल है, उर्दू नस्र में सादा नस्र नवेसी को किसने रिवाज दिया? एक नस्र होता है, एक नज़म होता है। नज़म हम सब जानते हैं पोएम, और उसी का उल्टा होता है नस्र यानी प्रोज। तो पूछ रहा है कि उर्दू नस्र में सादा नस्र नवेसी को किसने रिवाज दिया? शिबली ने, हाली ने, सर सैयद अहमद ख़ां ने, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। तो उर्दू नस्र में सादा नस्र नवेसी को सर सैयद अहमद ख़ां ने रिवाज दिया। सर सैयद अहमद ख़ां ने सादा नस्र नवेसी का चलन चलाया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तीसरा सवाल है, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? सर सैयद अहमद ख़ां ने कौन सा रिसाला जारी किया यानी कौन सी मैगज़ीन जारी की? रहनुमाए अदब, नकीब, तहज़ीबुल इख़लाक़, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। तहज़ीबुल इख़लाक़ जो है सर सैयद अहमद ख़ां के ज़रिए जारी किया गया रिसाला था। तो तहज़ीबुल इख़लाक़, सर सैयद अहमद ख़ां ने कौन सा रिसाला जारी किया? तहज़ीबुल इख़लाक़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सर सैयद अहमद ख़ां ने तहज़ीबुल इख़लाक़ नामा रिसाला जारी किया। चौथा सवाल है, सर सैयद को मुग़ल बादशाह से कौन सा खिताब मिला? सर सैयद अहमद ख़ां को मुग़ल बादशाह ने खिताब दिया था, वो कौन सा खिताब था? खान बहादुर, जवादुद्दौला आरिफ जंग, मुल्कुश-शोरा, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। सर सैयद को मुग़ल बादशाह ने जवादुद्दौला आरिफ जंग के नाम का खिताब दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। पांचवा सवाल है, मज़मून उम्मीद की खुशी किस रिसाला से माखूज़ है? उम्मीद की खुशी एक मज़मून है, किस रिसाले से माखूज़ है? किस रिसाले में है? नकीब, तहज़ीबुल इख़लाक़, पेशरफ़्त, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। उम्मीद की खुशी जो मज़मून है वो तहज़ीबुल इख़लाक़ रिसाला से माखूज़ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। छठा सवाल है, इनमें से कौन सा मज़मून सर सैयद अहमद ख़ां का है? नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं मज़मून है सारे, तो उनमें कौन सर सैयद अहमद ख़ां का मज़मून है? उम्मीद की किरण, उम्मीद की दुनिया, उम्मीद की खुशी, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, उम्मीद की खुशी। अभी पिछले सवाल में हमने देखा कि पूछ रहा था मज़मून उम्मीद की खुशी किस रिसाला से माखूज़ है, तो तहज़ीबुल इख़लाक़ रिसाला से माखूज़ है। और उम्मीद की खुशी किसका मज़मून है? सर सैयद अहमद ख़ां का। सर सैयद अहमद ख़ां ने उम्मीद की खुशी मज़मून लिखा था। सातवां सवाल है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? पैदाइश और वफ़ात याद करना मुश्किल होता है तो आपको सन याद करने पर ज़्यादा फोकस देना है। तो यहाँ पूछ रहा है सर सैयद की पैदाइश कब हुई? 1816, 1817, 1819, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है 1817। सर सैयद की पैदाइश कब हुई? 1817 ईस्वी को सर सैयद की पैदाइश हुई।
8वां सवाल है सर सैयद की वफ़ात कब हुई। पैदाइश कब हुई थी? 1817। और पूछ रहा है कि वफ़ात कब हुई सर सैयद की। तो 1870, 1898, 1900, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी है 1898 में। 1817 में उनकी पैदाइश हुई और 1898 में सर सैयद की वफ़ात हो गई। 1898 ईस्वी में सर सैयद की वफ़ात हो गई। 9वां सवाल है मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। ये बयान किसका है? ये बयान किसने दिया है? ये बात किसने कही है कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है? हाली ने, शिबली ने, सर सैयद ने, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। ये बयान किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है सर सैयद ने। सर सैयद ने यह बयान दिया है कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। 10वां सवाल है सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ अमल में आया? सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था तो कहाँ इस्टेब्लिश किया था? अलीगढ़ में, गाज़ीपुर, मुरादाबाद, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ हुआ था? गाज़ीपुर में हुआ था। 11वां सवाल है उर्दू अदब की तारीख़ में सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? उर्दू अदब की तारीख़ में सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? 1857 के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों से हमदर्दी, सादा नस्ल नवेसी के लिए माहौल साजगार बनाना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पूछ रहा है कि उर्दू अदब की तारीख़ में, उर्दू अदब की तारीख़ में सर सैयद का कारनामा क्या है? तो सादा नस्ल नवेसी के लिए माहौल साजगार बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 12वां सवाल है जदीद नस्र का आगाज़ किससे हुआ? जदीद नस्र, जदीद मतलब मॉडर्न, जदीद मतलब मॉडर्न। तो यहाँ पूछ रहा है जदीद नस्र का आगाज़ किससे हुआ? शिबली से, सर सैयद से, हाली से, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। जदीद नस्र का आगाज़ सर सैयद से हुआ। सर सैयद ने जदीद नस्र का आगाज़ किया। 13वां सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान की आसारुस सनादीद कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? सर सैयद अहमद ख़ान की किताब है आसारुस सनादीद। तो पूछ रहा है कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी इसके कितने वॉल्यूम हैं, कितने वॉल्यूम है इस किताब के? तो 2, 3, 4, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सर सैयद अहमद ख़ान की जो किताब है आसारुस सनादीद वो कितने वॉल्यूम पर मुश्तमिल है, कितने हिस्सों पर? 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आसारुस सनादीद 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है और किसने लिखी है? सर सैयद अहमद ख़ान ने। 14वां सवाल है असबाब बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? हाली, सुहेल अज़ीमाबादी, सर सैयद, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है सर सैयद। असबाब बगावत हिंद सर सैयद ने लिखी है। 15वां सवाल है हाली ने उर्दू नस्र का मुअर्रिस आला किसे करार दिया? हाली ने किसे कहा है कि उर्दू नस्र का मुअर्रिस आला है? डिप्टी नज़ीर अहमद को, सर सैयद को, शिबली नोमानी को, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। सर सैयद को हाली ने उर्दू नस्र का मुअर्रिस आला सर सैयद को करार दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट किसने निकाला था? नज़ीर अहमद, सर सैयद, अबुल कलाम आज़ाद, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट सर सैयद ने निकाला था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान। तो अलीगढ़ से जुड़ा अगर कोई सवाल आता है तो ज़्यादातर चांस है कि सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन में अगर सर सैयद अहमद ख़ान है तो सर सैयद अहमद ख़ान को ही ऑप्शन में चुनना है। अगला सवाल है सर सैयद ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की? सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ थी? गाज़ीपुर में। और वो कब कायम की गई? 1862 में, 1864, 1865, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद
या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है 1862। सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ थी? गाजीपुर में कायम की गई। और कब कायम की गई? तो 1862 में कायम की गई। आसारुस सनादीद का दूसरा एडिशन कब शाया हुआ? तो 1854, 1850, 1852, दर्ज 12 में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आसारुस सनादीद का दूसरा एडिशन 1854 में शाया हुआ। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आसारुस सनादीद के कितने वॉल्यूम हैं, यानी आसारुस सनादीद कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। 19वां सवाल है, मुसाफिराने लंदन किसका सफ़रनामा है? मुसाफिराने लंदन किसका सफ़रनामा है? अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद, अली सरदार जाफरी, दर्ज 12 में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। मुसाफिराने लंदन सर सैयद का सफ़रनामा है। मुसाफिराने लंदन किसका सफ़रनामा है? सर सैयद का। सफ़रनामा से सवाल आते हैं तो सफ़रनामा जो है आपको एक एक का याद कर लेना है। अलग अलग मुसन्निफ़ के अलग अलग सफ़रनामे हैं, तो आप सफ़रनामे को जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपके निसाब में जो सफ़रनामा शामिल है, मैं अलग अलग सबके सफ़रनामे को ब्रीफ में बताऊंगी एक वीडियो में। 20वां सवाल है, सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? खैरुन्निसा बेगम, नूरुन्निसा बेगम, अजीज़ुन्निसा बेगम, दर्ज 12 में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सर सैयद की वालदा का नाम था अजीज़ुन्निसा बेगम। सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? अजीज़ुन्निसा बेगम। सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? 21वां सवाल है कि सर सैयद के वालिद का क्या नाम था? मीर तकी, मीर हसन, मीर मुत्तकी, दर्ज 12 में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। तो सर सैयद के वालिद का नाम था मीर मुत्तकी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। सर सैयद की वालदा का नाम और सर सैयद के वालिद का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आप जो सवाल हल कर रहे हैं मेरे साथ वो पक्के हो जाएं। 22वां सवाल है, सर सैयद अहमद खान ने किस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी? उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्ला इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दर्ज 12 में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। सर सैयद अहमद खान ने किस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। यानी अगर पूछ लेता है सवाल में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी कौन थे, या फिर पूछ लेता है कि सर सैयद अहमद खान ने किस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान थे। 23वां सवाल है, सर सैयद को सर का खिताब कब मिला? सर सैयद को खिताब मिला था सर का, वो कब मिला? 1875, 1876, 1878, दर्ज 12 में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब 1875 में मिला। सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब 1875 में मिला। सारे सन वाले क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सर सैयद ने लंदन का सफ़र कब किया? सर सैयद ने लंदन का सफ़र कब किया? 1875, 1869, 1865, दर्ज 12 में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है 1869। 1869 में सर सैयद ने लंदन का सफ़र किया। 1869 में सर सैयद ने लंदन का सफ़र किया। अगला सवाल देख लेते हैं। मंदरजा झेल में से कौन सर सैयद तहरीक का हिस्सा नहीं थे? सर सैयद ने जो तहरीक चलाई थी उसका हिस्सा कौन नहीं थे? मौलवी नज़ीर अहमद, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना शिबली नुमानी, हाली, इनमें से कोई नहीं, या दर्ज 12 में से एक से ज़ायद। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सर सैयद की तहरीक का हिस्सा नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अबुल कलाम आज़ाद सर सैयद की तहरीक का हिस्सा नहीं थे। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया। तो वो कब बदला? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कब बदल गया? 1920 में, 1922 में, 1924 में, दर्ज 12 में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 1920 में 1920 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। 27वां सवाल है, किसने सर सैयद के तालीमी नज़रियात की मुखालफत की थी? सर सैयद जो है औरतों की तालीम के हक़ में थे। अबुल कलाम आज़ाद, अकबर इलाहाबादी, शिबली नुमानी, दर्ज 12 में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। अकबर इलाहाबादी जो है सर सैयद की तालीमी नज़रियात के ख़िलाफ़ थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल है, सर सैयद की तसनीफ़ आसारुस सनादीद का मौजू क्या है? किस पे बेस्ड है वो? तारीख़, तहरीक आज़ादी, तालीम, दर्ज 12 में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है तारीख। 29वां सवाल है, मजमून तरक्की इल्म इंशा के मुसन्निफ का क्या नाम है? तरक्की इल्म इंशा मजमून है, उसके मुसन्निफ का क्या नाम है? अकबर इलाहाबादी, सर सैयद अहमद ख़ान, हाली, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। तो मजमून तरक्की इल्म इंशा वो सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है और पूछ रहा है कि उसके मुसन्निफ़ का क्या नाम है। तो तरक्की इल्म इंशा मजमून के मुसन्निफ़ का नाम सर सैयद अहमद ख़ान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 30 है, सर सैयद की तसनीफ़ सरकशी ज़िला बिजनौर कब शाया हुई? सर सैयद की एक तसनीफ़ है सरकशी ज़िला बिजनौर, वो कब शाया हुई थी? 1858 में, 1856, 1857, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 1858 में सरकशी ज़िला बिजनौर शाया हुई थी। ये तसनीफ़ किसकी थी? सर सैयद अहमद ख़ान की। सरकशी ज़िला बिजनौर 1858 में शाया हुई थी। 31वां सवाल है, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी के लिए कौन सा मैगज़ीन जारी किया था? सैयदुल अखबार, सदाए अलीगढ़, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी के लिए मैगज़ीन जो जारी किया था उसका नाम था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट। 32वां सवाल है, सर सैयद के रफ़क़ा में ताज़ीरात हिंद का अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा किसने किया? मोहसिनुल मुल्क, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना सहबाई, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने इसका अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा किया था। 33वां सवाल है, आसारुस सनादीद में किस शहर की तारीखी इमारतों का जिक्र है? आसारुस सनादीद किताब में किस शहर की तारीखी इमारतों का जिक्र है? दिल्ली, भोपाल, झांसी, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आसारुस सनादीद में दिल्ली की तारीखी इमारतें जो है, बिल्डिंग जो है, उनका जिक्र किया गया है। 34वां सवाल है, 19वीं सदी की अहम अदबी तहरीक कौन सी है? तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 19वीं सदी की अहम तहरीक जो है, अदबी तहरीक, वो अलीगढ़ तहरीक है। और किसके ज़रिए चलाई गई थी अलीगढ़ तहरीक? सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिए। 35वां सवाल है, इनमें कौन सर सैयद के रफ़क़ा में नहीं थे? हाली, शिबली नोमानी, अकबर इलाहाबादी, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। तो सर सैयद के रफ़क़ा में यानी सर सैयद के रफ़ीक में, दोस्त में कौन शामिल नहीं थे? अकबर इलाहाबादी शामिल नहीं थे। बाकी शिबली नोमानी और हाली जो है सर सैयद के रफ़ीक थे, सर सैयद के दोस्त थे। लेकिन अकबर इलाहाबादी जो है सर सैयद के नज़रियात और ख़यालात के ख़िलाफ़ थे। 36वां सवाल है, सर सैयद ने आईने अकबरी पर तकरीज़ लिखने की फरमाइश किससे की थी? हाली से, शिबली से, गालिब से, दर्ज बाला में से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, गालिब से। सर सैयद ने आईने अकबरी पर तकरीज़ लिखने की फरमाइश गालिब से की थी। तो ये 36 सवालात थे जो सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी या सर सैयद अहमद ख़ान जो आपके निसाब में शामिल है उसके बारे में किए गए थे। प्रैक्टिस सेट की चौथी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।